धर्मनगरी मथुरा में सालेग्राम तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किशोरी कृपा धाम में आज से तुलसी सालेग्राम विवाह को लेकर धार्मिक आयोजन शुरू कर दिए गए। धर्मनगरी में तुलसी सालेग्राम विवाह और गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज के भक्तों का सैलाब बड़ी संख्या में यहाँ उमड़ता है। इस पर्व को विदेशी भक्त भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। किशोरी कृपा धाम में आज से शुरू हुए तुलसी सालेग्राम विवाह को लेकर अनुष्ठान चालू हो गए, जो कि 30 नवंबर तक चलेंगे, जिसके चलते किशोरी कृपा धाम द्वारा गरीबों को भोजन और निःशुल्क औषधि वितरण भी की जा रही है। कल से क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जय श्री राधे। कल से 7 नवंबर से दीपावली के उपलक्ष्य में दीपावली का विश्राम हो गया है और कल से जो है हम लोग तुलसी विवाह के निमित्त, एकादशी उद्यापन के निमित्त और गौ महोत्सव के निमित्त, गोपाष्टमी है 11 नवंबर की, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा एवं तुलसी सालग्राम विवाह और गौ महोत्सव का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और कल से वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसकी कलश यात्रा कल जुगल घाट से सुबह 7:30 से 8 बजे निकलेगी और किशोरी सेवाधाम परिक्रमा मार्ग तक आएगी। यहाँ पे ही पांडाल है और यहाँ से ही कल वो कथा शुरू होकर के 30 नवंबर तक निरंतर 3 कथाओं का वाचन होगा यहाँ, और अलग अलग अनुष्ठान देश के कल्याण के लिए किए जाएंगे जो निरंतर होते आ रहे हैं किशोरी सेवाधाम की तरफ से। तो हम आप सबको, पूरे देशवासियों को, जो भी लोग हमारी संस्कृति को पसंद करते हैं, उन सबको आमंत्रित करेंगे कि आप सब लोग श्री धाम वृंदावन पधारें, किशोरी धाम की सेवाओं को स्वीकार करें और यहाँ आके कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का धाम पूरा कार्तिक में उनका धाम खुला रहता है सब भक्तों के लिए। इसीलिए कार्तिक की महिमा के साथ ही हम लोग साल में एक ही बार एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम होता है, और वो होता है तुलसी विवाह की एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी, उसी में तो वो हम लोग उसी निमित्त करने जा रहे हैं। तो ये विशेष एकादशी होगी, आप इसमें आकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपने उद्यापन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और आपको गौ महोत्सव में शामिल होना है, बहुत ज़्यादा महिमा है कार्तिक में गौदान की, पितरों के कल्याण के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे अनुष्ठान हमारे किशोरी सेवा धाम में चलेंगे, किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में, और आप सब लोग इसमें शामिल हों। और कल से यही कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। साथ में जो हमारा रूटीन कार्यक्रम है, संतों की सेवा, दूध वितरण, भोजन, औषधि वितरण और शिविर बीमारियों का, तो ये भी साथ में इसके चलते रहेंगे। अलग अलग टाइम इनका बंधा हुआ है। सुबह 5 से 7 शिविर होता है बीमार लोगों का, और 7 से 9 बजे दूध वितरण होता है संत महात्माओं का। उसके बाद में भंडारा चलता है 10 बजे से शाम तक, और बीच में 1 से 4 संस्कार टीवी के माध्यम से लाइव श्रीमद् भागवत कथा होती है। और हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ी खुशी है कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में राधा कुंड पे हम गौशाला भूमि पूजन 11 नवंबर को करने जा रहे हैं। उसी को हम गौ महोत्सव का नाम देकर के वो कार्यक्रम से